तो अभी भाई मैंने ना रैपिडो की सर्विस ली है, और अगेन मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद मुझे पता लगा कि आप अगर यहाँ से बाइक टैक्सी ले लेते हैं बड़ी चौपड़ से, तो बेसिकली आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जाके एक तरीके से ऑटो वालों का यूनियन होता है जो 500 रुपीज़ मांगते हैं, क्योंकि नारगढ़ फोर्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो कोई भी स्टेट टूरिज़्म की बस वहाँ नहीं जाती है। तो इसलिए आप यहीं से बाइक टैक्सी बुक कर लें या टैक्सी बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी मैंने रैपिडो की बाइक सर्विस बुक करी है और देखते हैं कितनी देर में आती है। और वहाँ से जयगढ़ फोर्ट, ये नारगढ़ फोर्ट, ये पास में ही है, पूरा एक ही फोर्ट है, ये अंदर ही अंदर इसका रास्ता है। अभी हम नारगढ़ फोर्ट की तरफ चल चुके हैं। रैपिडो बाइक टैक्सी हमें मिली है, रेहान भाई हमें ले जा रहे हैं नारगढ़ फोर्ट की तरफ। जो काम 400 रुपये मांग रहे थे बाइक टैक्सी वाले, वो 100 रुपये में हो रहा है, 2 साइड का 200 रुपीज़ में हो जाएगा। अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल देखते हैं राजस्थान में कितना महंगा हो गया। जब आप नारगढ़ फोर्ट जाएंगे तो जल महल भी आपको पड़ेगा, सामने उस तरफ है। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ के एक रोशनदान से नज़ारा। जयगढ़ फोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहुँचने के लिए जो मैंने बाइक टैक्सी ली थी वो तकरीबन 100 रुपीज़ में आपको कॉस्ट करेगी, मतलब 100 रुपीज़ में आना और 100 रुपीज़ में जाना। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टिकट का जो फेयर है वो 70 रुपीज़ से इंक्रीज़ होकर वो हो गया 100 रुपीज़। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगेन आपके पास एक वीडियो कैमरा तो उसका 200 रुपीज़ चार्ज है, और बाइक से अगर आप आ रहे हैं तो 20 रुपीज़ चार्ज है। वो आप बाहर ही पार्क कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थेफ्ट वगैरह तो होगी नहीं, बड़ी जगह है। और जयगढ़ फोर्ट के बारे में जो सबसे मशहूर चीज़ है कि ये 21 राजाओं ने जाके मिलके बनवाया, 700 साल लगे इस फोर्ट को बनने में। फोर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो यहीं पर है। ये वो तोप है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ी है। देख लें एक बारी आप इसको, और इसका मुंह जो है वो जल महल की तरफ है। और मैंने इस तोप के बारे में एक आदमी से पूछा कि भाई इतनी बड़ी तोप होने के बाद भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए, तो उसने कहा एकता नहीं थी ना जी, फूट थी आपस में। तो मैंने कहा वो तो अभी भी है। उसने लगा, कुल मिला के मेरी बात आप समझ गए होगे। ये तोप का एक ही बार इस्तेमाल करना पड़ा था, मतलब जो मारक क्षमता वो 22 मील के आसपास की थी, और 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता इस तोप को भरने के लिए पड़ती थी। वीडियो का टिकट नहीं लिया 200 रुपये कैमरा का, तो अगर कहीं पकड़ गए तो सब डिलीट हो जाएगी, अगर बच गए तो आपको मिल जाएगी। गलत है, बट यार अभी मैं बहुत बजट में हूँ ना। दूसरी चीज़, वहाँ पे आप देखो एक झंडा लगा हुआ है जो कि इंडियन नहीं है, तो मुझे इसका जानना कि भाई ये यहाँ के राजा का है या जयपुर का है, क्या सीन है। लोगों ने किले की हर जगह दीवारों पर अपना नाम, अपने महबूब का नाम, अपनी महबूबा का नाम लिख रखा और बदरंग कर रखा है। भाई अगर कुछ करना ही है ज़िंदगी में तो दीवारों पे नाम क्या लिख रहे हो यार, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या लेवल होता है उन लोगों के दिमाग का जो इस तरीके की हरकत करते हैं। जिस भी जगह आप जाओ, प्लास्टिक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टूरिज़्म में, इंडस्ट्री में। और इतनी खूबसूरत जगह जो कि हमें प्रिजर्व कर रहे हैं और कर रखी है अब तक भी, उस जगह को भी हमने पॉल्यूटेड कर रखा है। ये आप देखेंगे सामने की तरफ, ये पूरा शहर का नज़ारा मिल जाता है। नीचे आप जो देख रहे हैं वो आमेर फोर्ट है, और जो ये आपका जयगढ़ फोर्ट है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा। यहाँ से ये जो है ये इसका एक तरीके का गेट ही है, और यहाँ सामने आप देख सकते हैं, वो पूरा सामने आप देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है वो इसका जो है मेन कंपार्टमेंट है। इस पहाड़ी के ऊपर इन्होंने हर जगह दीवार बना रखी है, जैसे वो चाइना में होती है ना, चाइना की जो वॉल है उस तरीके की बिल्कुल टॉप पे बना रखी है। और बताते हैं कि इस किले का इतनी बखूबी से निर्माण करा इंजीनियरों ने, जो उस टाइम के जो पुराने हमारे के आर्किटेक्ट थे, कि कभी भी हमला वगैरह नहीं हो पाया इस पे। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से इस सामने जो आप मेरे जालियाँ टाइप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टाके। इस जगह में 3 टाके हैं, और ये टाके बेसिकली क्या होते थे, पानी भरने के काम आते थे। अब इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैं आपको बता देता हूँ बहुत समरी में। यहाँ पे जो यहाँ के राजा थे जय सिंह जी, उन्होंने पानी भी भर रखा था, पानी पीने के भी काम आता था, कपड़े वपड़े धोने के काम भी, और यहाँ पे खजाना भी वो भर के रखते थे। तो हुआ क्या कि जब उनको जयपुर शहर बसाना था तो यहीं से खजाना निकाल के बसाया था। और जब भारत सरकार बनी, मतलब 1947 के बाद, तो उन्होंने इस जगह का पानी खाली करके खजाना ढूंढने की कोशिश करी, जो कि कुछ मिला नहीं। लेकिन उनके ज़माने में यहाँ पर खजाना भी रहता था इस जगह के नीचे। गेट जो है बंद है यहाँ के, ऊपर बारिश का पानी पड़ता था और फिर वो नीचे जाता था। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इस फोर्ट के बारे में। जिस जगह ये बना हुआ है वो है चील का टीला। इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस ये जगह है, जो ये पानी का मैंने आपको बताया टाका। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने ट्रोप्स भेजे थे, और 3 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे जो है बंद रहा था। तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी ये चीज़ मिस्ट्री की। भाई ये जो यहाँ के राजा थे जय सिंह, उन्होंने यहाँ ख़जाना रख रखा है। तो उस टाइम की जो महारानी थी यहाँ पे गायत्री देवी, उन्होंने ऑब्जेक्ट करा, बट ओवर रूल कर दिया इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीज़ों को, जैसा कि आपको पता ही है इमरजेंसी के टाइम पे
और 3 महीने आर्मी ने यहाँ पे सर्च करा था लेकिन कुछ नहीं मिला, और हो सकता है मिला हो, सरकार ने बताया नहीं हो क्योंकि इमरजेंसी थी। जयगढ़ फोर्ट है वो एक तरीके से जस्ट नाहरगढ़ फोर्ट को तरीके से सिक्योर करने के लिए बनाया गया था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये दीवारें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पानी का टीका यहाँ पे मेन है, एक वो जो कैनन मैंने आपको दिखाई जो सबसे बड़ी कैनन है ऑन व्हील्स दुनिया की, और वो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुई युद्ध में, सिर्फ एक बार हुई, वो भी टेस्ट करने के लिए, जिस 35 किलोमीटर तक उसका जो तोप का गोला गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट नाहरगढ़ फोर्ट के लिए।